ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास में आने वाले सकट चौथ की कहानी यानी कि गणेश जी की कहानी, गणेश शंकर चतुर्थी की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह दोनों धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इस कारण से साहूकार और साहूकारनी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन वह साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोलती है, आज चौथ का व्रत है, इसलिए चौथ माता की कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, यह चौथ का व्रत क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन बताती है कि अन्न धन सुहाग बेटा मिलता है। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। तब चौथ माता के प्रताप से साहूकारनी का गर्भ ठहर जाता है। तो वह कहती है कि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके बाद लड़का भी हो जाता है, परंतु साहूकारनी यह बात टालती रहती है। तब वह चौथ माता से कहती है कि हे चौथ माता, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। अब चौथ माता भी यह इंतजार करती रहती है कि कब साहूकारनी उनके नाम का तिलकुट करेंगी, पर साहूकारनी के करने के मन में नहीं होता, तो वह तिलकुट का व्रत इसी तरह टालती रहती है। अब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह सब विवाह करने चले गए। तब चौथ माता ने सोचा, जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है, अब तो बेटे का विवाह भी होने जा रहा है, तब भी तिलकुट का एक दाना भी नहीं दिया। चौथ माता कहती है, अगर मैंने इसको अपने प्रपंच नहीं दिखाए तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। मैं इसके बेटों को फेरों में से उठा लूंगी। जब साहूकारनी के बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता आई। गरजती हुई, फुफकारती हुई, गुस्से में आई चौथ माता उसके बेटे को उठाकर ले जाती है और एक पीपल के पेड़ पर बिठा देती है। फेरों में हाहाकार मच जाता है। सब कोई दूल्हे को ढूंढने लगते हैं, परंतु दूल्हा तो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब इसी तरह से समय बीत जाता है और गणगौर से पूजने का भी समय आ जाता है। गांव की सब लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर जाती हैं। तब उन्हीं लड़कियों में से वह लड़की भी होती है जो साहूकार की बहू बनने वाली थी, जिससे साहूकार के बेटे ने 3 फेरे लिए थे। तो वह लड़कियों के साथ मिलकर गांव के बाहर दूब लेने जाती है। तब पीपल पर बैठा हुआ लड़का उस लड़की को कहता है, आ मेरी अध ब्याड़ी। तब वह सुनकर लड़की सूख कर काटा हो जाती है। अब वह रोज दूब लेने जाती है और लड़का पीपल के पेड़ में से रोज उसे ऐसे ही पुकारता है, आ मेरी अध ब्याड़ी। तब वह लड़की अपनी माँ से जाकर कहती है कि मुझे तो रोज कोई इस तरह से बोलता है, मुझे पता नहीं है वह कौन है। लड़की की माँ समझ जाती है कि वह लड़की को अच्छा खिला रही है, अच्छा पहना रही है, फिर भी उसकी लड़की सूखती जा रही है। तब लड़की सारी बात बता देती है कि किस तरह से पीपल में बैठा एक आदमी उसे रोज मेरी अध ब्याही बोलकर उसे पुकारता है। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब लड़की की माँ जाकर कहती है कि मैं खुद ही देखकर आती हूँ कि वहाँ कौन बैठा है। तब लड़की की माँ लड़के के साथ अगले दिन वहीं जाती है जहाँ पर पीपल के पेड़ पर वह लड़का बैठा होता है। जब उसकी माँ पहुँचती है तो देखती है कि यह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोलती है कि मेरी बेटी को फेरों में से छोड़कर तू यहाँ बैठा है, यहाँ पर क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अध ब्याही रह गई, अब उसका क्या होगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट व्रत बोला था, उसने कभी भी नहीं किया और इस तरह से चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ पर लाकर बिठा दिया। अब चौथ माता की बात सुनकर उसकी सास अपनी समधन के पास जाती है और साहूकारनी से सारा बात उनको बता देती है कि किस प्रकार साहूकारनी के चौथ माता की तिलकुट टालने के कारण चौथ माता नाराज हुई हैं और उसके बेटे को छीनकर पीपल पर बिठा दिया है। तब साहूकारनी को अकल आ जाती है। तब साहूकारनी समझ जाती है कि चौथ माता उससे नाराज है। अब वह आखिरी बार एक बार फिर कहती है कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। चौथ माता गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बेटे को लाकर वापस फेरों में बिठा देते हैं। बेटे का ब्याह हो गया। बेटा बहू घर में आते ही साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया
और खूब अच्छे से चौथ माता को मनाया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे घर में बहू बेटे आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटा दिया गया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकारनी को उसके बेटे बहू से मिलवाया, वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे वे बिंदाई जी की कहानी अवश्य सुने। तो इसके बाद हम बिंदाई जी महाराज की कहानी सुनते हैं। तो गणेश जी महाराज की तिलकुट व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक देवरानी और जेठानी होती हैं। देवरानी के बहुत सारा धन था, परंतु जेठानी बेचारी गरीब थी। पर जेठानी की एक बात यह थी कि वह गणेश जी भगवान को बहुत मानती थी। दिन रात गणेश जी करती रहती, गणेश जी की बहुत आराधना भक्ति करती थी। पर वह बेचारी बहुत गरीब थी, तो उसे अपनी देवरानी के घर में जाकर उसका सारा काम करना पड़ता। जेठानी देवरानी के घर जाती, उसका चूल्हा चौका करती, घर का झाड़ फूक करती, चूल्हा लीपती और अपना जो देवरानी होती है उसे बचा खुचा खाना दे देती थी। कभी कुछ अपने पुराने कपड़े दे देती थी। इस प्रकार से जेठानी का जीवन चल रहा था। जेठानी अपनी देवरानी के घर जाकर उसका आटा भी पीसती थी। अब वह आटा पीसती और उसे कपड़े में से छानती थी। आटा छानने के बाद जो कपड़ा होता है वह थोड़ा सा चून से सन जाता है। वह उसी चून से सने हुए कपड़े को अपने घर साथ में ले आती थी और उसे पानी में घोलकर उस घोल को अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के छोटे से लड़के ने यह देख लिया, तो वह अपनी माँ को जाकर कहता है कि ताई जी तो अपने घर से चून चुरा कर ले जाती है। जब देवरानी ने यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह जाकर अपनी जेठानी को कहती है कि तू तो हमारे घर से रोज चून चुरा कर ले जाती है। अब कल से इस कपड़े को साथ में मत लेके जाना, अपने हाथ अच्छे से धोकर जाना। अब बेचारी जेठानी को वह चून सना हुआ कपड़ा उस दिन नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। अब उसका पति कहता है कि मुझे भूख लगी है, ला जल्दी से वह चून का कपड़ा पानी में घोल दे और मुझे पिला दे। तब वह कहती है कि आज तो देवरानी ने वह चून से सना हुआ कपड़ा अपने पास ही रख लिया, आज मेरे पास कुछ नहीं है। उसका पति भूखा प्यासा था। यह बात सुनकर वह आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है। अपनी पत्नी को मारकर वह घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी जेठानी रोती है और खूब रोती रोती एक कोने में बैठ के गणेश जी महाराज का नाम सुमरन करते करते वहीं बैठ जाती है। इतने में गणेश जी महाराज को भी उसकी अब ध्यान हो गया, तो गणेश जी महाराज आते हैं उसके घर पर। उस दिन गणेश जी महाराज ने किसी सेठ के यहाँ पर खूब हीरे मोती खाए हुए होते हैं। वह आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो निमटने का मन है, मतलब मुझे तो सोच लगी है। तब वह कहती है कि महाराज गणेश जी महाराज निमट लो, आपका ही घर है, टूटे फूटे खंडर जैसे भी हैं आपका ही है, जहाँ चाहो वहीं निमटो, मुझे क्या है। अब गणेश जी महाराज ने हीरे मोती खाए हुए होते हैं। वह उस जेठानी के घर में जा जाकर हर कहीं निमट देते हैं और इस तरह से वह वहाँ से चलने लगते हैं। तब वह जेठानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरे हाथ गंदे हैं, यहाँ ये कैसे पूछूं। तब वह गुस्से में हो जाती है। एक तो उसने मार खाई होती है, ऊपर से वह भूखी प्यासी होती है और गणेश जी महाराज यह बात पूछते हैं। तो वह कहती है, गणेश जी महाराज अब एक काम करो, मेरे बालों में पोंछ के चले जाओ। गणेश जी महाराज अपने हाथ उसके बालों में लगाते हैं और उसके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोत होकर वह जेठानी उठती है, सोचती है कि चलो गणेश जी महाराज निमट कर गए हैं, साफ सफाई कर दूं। अब वह उठकर देखती है तो उसका घर हीरे मोतियों से जगमगाहट हो रहा होता है। घर के कोने कोने में हर जगह हीरे मोती भरे पड़े रहते हैं। वह अपने बालों को देखती है तो बाल भी जगमगाहट करते मिलते हैं। वह समझ जाती है कि गणेश जी महाराज की कृपा है। वह तो निमटने के बहाने उसकी गरीबी दूर करने आए थे। वह दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज को नतमस्तक प्रणाम करती है और कहती है, हे गणेश जी महाराज, आपने तो मेरी पूरी 7 जन्मों की गरीबी ही मिटा दी। वह सारा धन भार कर अपने घर में रख लेती है। अब उस दिन वह देवरानी के घर जाकर चूल्हा चौका नहीं करती है, साफ सफाई नहीं करती है। देवरानी अपनी जेठानी की बाट देखती रहती है कि कब उसकी जेठानी आएगी और घर का चूल्हा चौका और काम करेगी। जब कई देर हो जाती है, जेठानी नहीं आती है, तो वह देवरानी अपने लड़के को जेठानी के घर भेजती है और कहती है
जाकर देखकर आज तेरी ताई काम पर क्यों नहीं आई। देवरानी का लड़का अपनी ताई के घर जाता है और देखता है कि ताई तो खूब ठाठ बाट में हो रखी है, घर पूरा जगमगाहट कर रहा है। तो वह भागा भागा अपनी माँ के पास आता है और बताता है कि माँ, ताई के घर में तो खूब अन्न धन हो रखा है, खूब हीरे मोती जगमगा रहे हैं। देवरानी यह सुनती है तो उसके मन में आग लग जाती है, पर वह भागी भागी अपनी जेठानी के पास आती है और वह उससे पूछती है। जेठानी उसको सारी बात बता देती है कि वह किस प्रकार गणेश जी महाराज की पूजा आराधना करती थी और उसी से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसे यह सब दिया है। अब देवरानी के पास था तो बहुत सारा, उसके पास तो पहले से ही खूब धन दौलत थी, पर उसके मन में लालच आ जाता है। अब वह सोचती है कि मैं भी गणेश जी महाराज को कैसे ना कैसे करके अपने घर में बुलाती हूँ। देवरानी को एक उपाय सूझता है। वह अपने पति के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे खूब मारो। तब उसका पति कहता है, तू पागल हो गई है क्या, क्यों पीटना चाह रही है। तब वह कहती है, ना तुम तो मेरे मारो, तुम मेरे मारोगी, मैं जेठानी की जैसे कोने में बैठकर रोऊंगी। गणेश जी महाराज आएंगे और वैसे ही हमारे घर में निमट कर खूब सारा धन दौलत कर देंगे और हम खूब धन दौलत वाले हो जाएंगे। देवरानी का पति उसे समझाता है। वह कहता है कि अपने घर में किस चीज की कमी है, तू क्यों धन की मारे भूखी मार खा रही है। तब वह मानती नहीं और जिद पकड़ लेती है, अपने पति से कहती है कि तुम तो मुझे मारो। तब उसका पति गुस्से में आ जाता है और उसे पाटों से खूब मारता है और वह वहां से चला जाता है। अब देवरानी सोचती है कि अब मैं भी रोने लग जाती हूँ और वह एक कोने में बैठकर रोने लग जाती है और दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि कब गणेश जी महाराज आएंगे और उसके घर में आकर निमट देंगे। तब थोड़ी देर बाद ही गणेश जी महाराज आ जाते हैं। उस दिन गणेश जी महाराज ने खूब सारा तिलकुटा खाया हुआ था। तो गणेश जी महाराज आकर कहते हैं कि मुझे तो निमटने का मन है, मैं कहाँ निमटूं। तब वह देवरानी खूब इतरा जाती है और कहती है कि महाराज कितना बड़ा घर है, खूब साफ सुथरा है, खूब बढ़िया फर्श है, सारा घर खाली करके रख रखा है, आप जहाँ चाहो निमटो। मेरी जेठानी के घर तो खंडर टूटे फूटे थे, वहाँ क्या मजा आया होगा। मेरे घर तो खूब बढ़िया है, चमकदार महल है, जहाँ चाहो वहाँ निमटो। गणेश जी महाराज तो बस प्रतीक्षा में थे, अब उसे सबक भी सिखाना था। गणेश जी महाराज जाकर उसके घर का कोना कोना भर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वह गणेश जी महाराज जाने लगते हैं तो कहते हैं कि मुझे अपने हाथ पूछने हैं, मैं कहाँ पूछूं। तब वह कहती है, गणेश जी महाराज मेरे तो केस बहुत सुंदर हैं, रोज इनको खूब अच्छे से मल मल कर धोती हूँ, एक काम करिए आप मेरे बालों में ही पोंछ दीजिए। अब गणेश जी महाराज वैसा ही करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जेठानी तो खूब खिलखिला जाती है। वह सोचती है, लाओ गणेश जी महाराज ने निमट दिया है, खूब घर में धन दौलत हो रहा होगा, उसे जाकर समेट लेती हूँ। पर वह जब देखती है पूरा घर उसका सड़ जाता है, खूब बदबू मारता रहता है। घर के कोने कोने में गणेश जी महाराज निमट कर जा चुके होते हैं। तब वह अपना सिर पेट लेती है, बालों को देखती है तो उसमें भी गणेश जी महाराज ने गंदा किया होता है। तब वह खूब धाड़े मार मार कर रोने लगती है, हे गणेश जी महाराज, कहाँ तो मैं हीरे मोती की बाट में बैठी थी, आपने मेरे घर में ये क्या माया बखेर दी। वह कहती है, गणेश जी महाराज आप तो मेरे से कपट कर गए, जेठानी को तो इतना धन दिया और मुझे ये कूड़ा दे दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई और वो धर्म की भूखी। वह तो मुझे सदा ही भसती रहती थी, मेरा नाम लेती थी, परंतु तूने तो आज सिर्फ धन के लालच में ही मेरा नाम लिया है और मार खा के मुझे बुलाया है। तब वह समझ जाती है। तो वह कहती है, गणेश जी महाराज माफ़ कर दो, अब आपने जो ये अपनी माया बिखेरी है आप ही समेटो। गणेश जी महाराज कहते हैं, समेट तो लूँगा पर एक शर्त माननी पड़ेगी। तब देवरानी कहती है, हाँ गणेश जी महाराज सब मानूंगी, बताओ। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं ये अपनी माया तब समेटूंगा जब तू अपना आधा धन अपनी जेठानी को दे देगी। देवरानी ने वैसा ही किया, उसने अपना आधा धन निकाल कर जेठानी को दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सभी परिवार को खूब देना, खूब धन दौलत देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। गणेश जी महाराज अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सब पर बनाए रखना। तो बोलो चौथ माता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, विनायक जी की जय हो।
कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गणेश जी महाराज का हाथ सदा हम पर बना रहे।